नमस्कार दोस्तों, वर्मा इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पावर प्लांट में अगर कंट्रोलर फॉल्टी हो जाता है या आपका IIPMS का कंट्रोलर फॉल्टी हो जाता है दोस्तों, तो आप किस तरीके से कनेक्शन करके अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को बूस्ट में चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पावर प्लांट तो है नहीं, हमारे पास एक कार्टेज आया हुआ है बनने के लिए। इसमें रेक्टिफायर मॉड्यूल 2 फॉल्टी हैं और मैं इस कार्टेज में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों का कंट्रोलर अगर फॉल्टी हो जाता है तो किस तरीके से कनेक्शन करके आप अपने मॉड्यूल को ऑन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा कार्टेज। इसमें मैंने AC सप्लाई का कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें हम AC सप्लाई जोड़ते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल किस तरीके से बूस्ट और फ्लूट वोल्टेज को आउटपुट करेगा। दोस्तों, अगर आपका कंट्रोलर फॉल्टी हो जाता है तब भी ये इस ट्रिक से आप अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को चला सकते हैं, चाहे वो डेल्टा का मॉड्यूल IPMS का मॉड्यूल हो, चाहे नॉर्मल पावर प्लांट का मॉड्यूल हो। तो देखिए दोस्तों, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल में सप्लाई आ चुका है और रेक्टिफायर मॉड्यूल हमारा चल भी रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस कार्टेज में हमारा मॉड्यूल चल रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें सिंपली किस तरीके से कनेक्शन करना है और ऐसा कनेक्शन करने से आपका सप्लाई बूस्ट में वोल्टेज को निकालेगा, बूस्ट और वोल्टेज को निकालेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमें कनेक्शन करना है। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को वोल्टेज चेक करवा देते हैं इस रेक्टिफायर मॉड्यूल का, जो आउटपुट हमारा निकल रहा है। तो देखिए, 53.1 वोल्ट आउटपुट हो रहा है हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने मल्टीमीटर का दोनों प्राड प्लस और माइनस पे रखा हुआ है। 53.1 वोल्ट का आउटपुट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, सिंपली कुछ करना नहीं है। ये है हमारा कम्युनिकेशन का वायर, जो कम्युनिकेशन कनेक्टर बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, इसे हमें कुछ करना नहीं है, बस इस कम्युनिकेशन वायर को हमें काट लेना है, बीच से काट लेना है। और उसके बाद कैसे क्या करना है दोस्तों, मैंने एक कनेक्टर पहले से अपना काट के रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कम्युनिकेशन वाले कनेक्टर को काट के रखा हुआ है। दोस्तों, इसमें 6 वायर निकलता है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, वाइट और येलो। तो दोस्तों, इसमें हमें सिंपली कुछ करना नहीं है, बस हमें केवल ग्रीन और वाइट वाले वायर को आपस में लूप कर देना है। ग्रीन और वाइट वाले वायर को आपस में लूप कर देना है। लूप करने के बाद दोस्तों, इस कनेक्टर को हमें अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल के जो बैकप्लेन पीछे होता है, उस पीछे देखेंगे तो एक कनेक्टर होता है जिसमें हमारा एक कम्युनिकेशन वाला वायर कनेक्टर लगता है। बस उसी में एक कनेक्टर हमको लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस कम्युनिकेशन वाले कनेक्टर को अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल के बैकप्लेन पर लगाते हैं, फिर आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से कितना आउटपुट हो रहा है। दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को बना सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल पावर प्लांट का मॉड्यूल हो, चाहे IIPMS का मॉड्यूल हो, सारा वर्क करेगा। दोस्तों, ये मेरे पास पावर प्लांट नहीं है, मैं किसी साइट पे जा कर के इस साइट का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग भी अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को बना सकते हैं, कंट्रोलर बाईपास कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों,
55.9 वोल्ट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से आउटपुट होने लगा है। जैसे ही मैंने एक कम्युनिकेशन वाले कनेक्टर को अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल से कनेक्ट किया, हमारा 55.9 वोल्ट आउटपुट होने लगा है। तो देखिए दोस्तों, हमने ग्रीन और वाइट वाले वायर को लूप करके रख दिया है अभी। तो देखिए, एक बार हम पास से भी दिखा देते हैं। हमने ग्रीन और वाइट वाले वायर को लूप किया हुआ है और जो कम्युनिकेशन का कनेक्टर है वो अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल के बैक प्लेन पे लगा दिए हैं। दोस्तों, एक बार मैं मल्टीमीटर को अपने इस डीसी वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर का प्लाट जो है कि हमारे आउटपुट डीसी वाले पॉइंट पे लग चुका है। तो देखिए दोस्तों, 55.9 वोल्ट का आउटपुट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से हो रहा है। अब दोस्तों, मैं इस कम्युनिकेशन वाले कनेक्टर को बाहर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों, मैंने सिंपली इस कनेक्टर को बाहर कर दिया है। अब आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। देखिए, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल 53.1 वोल्ट आउटपुट करने लगा है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम इस कनेक्टर को हम अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कनेक्टर लगा दिया है। हमारा वायर अभी वाइट और ग्रीन वाला लूप नहीं है। मैं आपको एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखिए, 53.1 वोल्ट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से आउटपुट हो रहा है। अब हम दोस्तों सिंपल ग्रीन वाले वायर और वाइट वाले वायर को आपस में लूप कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं आप लोगों को वोल्टेज हमारा कितना निकलता है। तो देखिए, हमने वायर को लूप कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, 55.9 वोल्ट रेक्टिफायर मॉड्यूल से हमारे आउटपुट होने लगा है। तो सिंपली दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने कम्युनिकेशन का कनेक्शन करके अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल से 55.9 वोल्ट यानी 56 वोल्ट का आउटपुट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अभी एक वीडियो हम और भी अपलोड करेंगे जो आईपीएमएस या किसी पावर प्लांट पे आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।